उत्तराखंड के बारे में मैं ऐसा सुनूंगा, ये मेरी कल्पनाओं के तो बाहर था। हालांकि मैं इससे परिचित जरूर हूं यथार्थ से, लेकिन उसकी सत्यता कुछ इस रूप में पूरे भारत में जाएगी इसका मुझे आकलन नहीं था। बहुत बुरा मुझे उस दिन लगा जिस दिन मैं आनंद विहार बस अड्डे से बस पकड़ रहा था टनकपुर की, और उस बस में मैं बैठा और बस में बैठ के जब बातें कर रहा था, सहयात्री थे मेरे, पहाड़ी थे बहुत सारे, और उसमें से बहुत से लोग पीछे थे, मौजूद थे। एकदम से एक व्यक्ति ने मुझको दारू पीने का ऑफर किया और मैंने कहा मैं दारू नहीं पीता। तो एकदम से पीछे से एक व्यंग निकल कर आया, जो दारू ही ना पिए वो पहाड़ी कैसा। और जिस दिन मैंने ये सुना और जिस पल मैंने ये सुना, उसी समय मुझे ये इतना बड़ा आघात लगा कि क्या दुनिया के अंदर या देश के अंदर, और उत्तराखंड के लोगों का हो या पहाड़ के लोगों का हो या भारत के लोगों का हो, क्या हमारी ये पहचान रह गई कि एक पहाड़ी यदि दारू नहीं पीता तो पहाड़ी नहीं है? क्या पहाड़ियों का ये तत्व है कि अगर वो दारू नहीं पिएगा तो पहाड़ी नहीं कहलाएगा? खैर, बात कहां से बढ़ती है। इस देश में कवि रहे हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, और उनकी कविता है बैर बढ़ाती मंदिर मस्जिद एक कराती मधुशाला, जो भी है कुछ ऐसी उनकी कविता है। और उस मधुशाला का जो ये जिक्र है और मधुशाला का जो एक कवि के रूप से ये बात निकली, ये लोगों को एक कराने में इस तरह तुल गई कि आज पूरी दुनिया तो जो दारू पीती रही, आज पूरा भारत नशे में डूबा है, उत्तराखंड नशे में डूबा है। पंजाब उड़ता, पंजाब की बात सब करते हैं, लेकिन मैं आज उड़ता उत्तराखंड की बात आपसे करूंगा। और इस पूरी बात को बयां करते हुए पहले हम चलते हैं इतिहास में कि इस देश में और इस पूरे भारत में ये दारू आई तो आई कहां से। जो समय आपने हमेशा सुना है, अंग्रेजों का दौर रहा इस देश में। अंग्रेज यहां पर कई विकृतियां लेके आए। विकृतियां उन्होंने शास्त्रों के संग करी, विकृतियां उन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों के साथ करी, भारतीयों को सताया है, शोषण किया है। अपने विकास के लिए उन्होंने यहां भारत में विकास किया, यहां से लूट ले आने के लिए उन्होंने ट्रेन बनाए, रेलवे ट्रैक, जो जो बनाए हो फलाना। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात जो लेकर आए लगभग 1760 के आसपास में, वो पहली चीज जो भारत में लाते हैं वो है कत्तल खाना, अर्थात गाय का कत्ल करने के लिए कत्तल खानों की शुरुआत 1760 के आसपास चालू होती है। और इसी के आसपास चालू होता है दूसरा, वो है वैश्यालय। और तीसरी जो होती है वो वही है हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला। उस मधुशाला को लेकर जब भारत में लाया गया तो प्रारंभ में कोई भी इसको पीने को तैयार नहीं हुआ। खैर, उसका इतिहास का आपको पूरा जानना है तो आप आदरणीय हमारे आदर्श भाई राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान सुने। लेकिन उससे आगे बढ़कर मैं आपको कुछ अलग इतिहास उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कि उत्तराखंड के अंदर पे ये दारू का प्रचलन कब इतना बढ़ गया कि आज व्यक्ति हमें तंज मार रहा है सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। आज पहाड़ी अपने को स्टेटस से जोड़ रहा है, अगर वो दारू नहीं पीता तो वो पहाड़ी नहीं कहलाता। इस दर्द को समझते हुए और पहाड़ी के गौरव को समझते हुए मैं आपके सामने ये बोलना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के लोगों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि कोई दारू पहाड़ी के तत्व को नहीं बताती है, बल्कि ये उसकी विकृति को बताती है। और ये विकृति का दौर तब आया जो अब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया। भारत में 1760 के आसपास जो मधुशाला खोली गई, वही मधुशाला को लेकर, उसका प्रस्ताव लेकर जब उत्तराखंड में आया गया तो यहां पर कुमाऊं का जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं, सीनियर कमिश्नर था एक गाइल्स करके, उसने ये रिपोर्ट सौंपी आबकारी विभाग को कि भाई साहब, इस उत्तराखंड के अंदर तो लोग दारू ही नहीं पीते। और ये बात कब की है? 1861 के आसपास की, मतलब 1857 की जो क्रांति होती है उसके लगभग 5वें वर्ष में ये बात निकल कर आती है। अब ये बात जब आबकारी रिपोर्ट को सौंपी गई तो उन्होंने सोचा कैसे उत्तराखंड के लोगों को दारू पिलाई जाए, क्योंकि यहां भी नशे का कारोबार बढ़ाना पड़ेगा, इनको नशे में डालना पड़ेगा ताकि इनका शोषण हम ज्यादा कर सकें, इनको विकृत हम ज्यादा कर सकें। जब ये नशे में आ जाएंगे तो इनमें कई तरह की विकृतियां आएंगी, इनमें आपस में फूट डाली जा सकती है, बांटो और राज करो की नीति को बढ़ाया जा सकता है। इस सभी चीजों को समझते हुए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर योजनागत रूप से दारू पिलाने की जिम्मेदारी ले ली, ठेका ले लिया। और लगभग रिपोर्टें यह भी बताती हैं कि 1940 के आसपास या 50 के दशक में भी उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पी रहा था। मतलब यहां के घरों पर दारू आम नहीं थी, नशा आम नहीं था, क्योंकि नशा यहां चलता ही नहीं था। यहां के लोग बहुत मेहनती थे और इसलिए सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त की जो विकृति यहां पर आई है वो उसके बाद चलन चालू हो गया, जब लोगों ने सुनियोजित रूप से, जब भारत आजाद भी हो गया और यहां पर उस समय पर यह शराब का दौर बहुत
बढ़ गया, इतना बड़ा कि आज आप जानते हैं हर जगह ठेके चलते हैं, पूरी भारत में चलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर तो कई आंदोलन इसके विरोध में हो गए। औरतें दरातियां लेकर, पहाड़ी औरतें घर से बाहर निकली, लेकिन इन सरकारों ने उन औरतों को भी गिरफ्तार किया। बहुत बड़ा नशे के खिलाफ उत्तराखंड ने युद्ध भी लड़ा है, लेकिन उस युद्ध पे कभी भी उत्तराखंड के जो पहाड़ी समुदाय है उसको विकृति का ही सामना करना पड़ा। लेकिन इस विकृति को खत्म करने के लिए ना तो उत्तराखंड की सरकार ने कोई काम किया, ना यहां की व्यवस्था ने कोई काम किया है। और ये चीज जन्म देती है कि आज उत्तराखंड के अंदर पूरा का पूरा नशे का कारोबार भर चुका है। और ये दर्दनाक इसलिए है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा, मतलब हरियाणा में जो आप कहते हैं ना सेना में सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके बाद लगभग उत्तराखंड वो राज्य है जो सबसे ज्यादा इसके युवा सेना में जाते हैं। और सेना में जाकर जो युवा देश की रक्षा के लिए करते हैं, अगर ऐसे राज्य के लोग नशे के आदी हो जाएंगे और वो भी भयंकर आदी, तो वो उत्तराखंड कहां जाएगा। और उत्तराखंड के रूप में यह गंभीर इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहां की सरकारें यहां पर हिलटॉप नाम का ब्रांड लेके आती है, और वो हिलटॉप नाम का ब्रांड वो देवप्रयाग के आसपास पे लगाती है। वर्तमान सरकार ने ऐसा किया है, और वो सरकार के मंत्री दारू पी रहे हैं निरंतर, और वो इस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड अब देवों की भूमि नहीं, ये दारू की भूमि। उत्तराखंड के अंदर पे आपदा आई, चाहे केदारनाथ के रूप में आ रही हो या अभी चमोली की आई हो, डैम डूम जो भी रहा हो, लेकिन पवित्र स्थलों में दारू बिकने लग गई है। दारू पी के लोग वहां जाने लग गए हैं। यहां तो दारू का और नशे का ऐसा जाल व्याप्त है कि ड्रग्स, स्मैक, चरस जैसे पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है और अपने पांव जमा चुका है। इसकी तो घोषणा करना शेष है, बस ये अंदर ही अंदर सब कुछ हो चुका है। तो उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता उत्तराखंड भी है, और इस उड़ते उत्तराखंड के साथ उड़ता भारत भी है। और उत्तराखंड के लोगों, ये बात समझ लो कि उत्तराखंड के लोगों की पहचान कभी दारू नहीं हो सकती। और यहां के देवताओं की जो भूमि है, इस देवताओं की भूमि को कलंकित करने का काम आप तो कभी मत करना। कोई व्यक्ति यदि कहे सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, तो उसको सूर्यास्त पहाड़ी मस्त का भी इतिहास समझा देना। वो इतिहास इतना सा है कि यहां के लोग बहुत मेहनती होते थे, बहुत पुरुषार्थी होते थे, परम तेजस्वी थे, और वो तेजस्वी लोग ही जो हैं यहां पर देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। यहां के देवताओं, जितने आप देवताओं का नाम लेते हो, चाहे आप गोलजू का नाम लो, चाहे आप माता रानियों का नाम लो, चाहे नंदा, नैना, सुरकंडा, राजदारे, चंद्रबतनी, धारी देवी, नर नारायण, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागनाथ, बागनाथ, इसके अलावा जितने पूर्णागिरि धाम से लेकर जितनी मैया के स्थल या शंकर की हर भूमि का नाम ले लो, किसी भी भूमि का देवता, कुल देवता, इष्ट देवता कभी भी दारू पीना आपको नहीं सिखाता। लेकिन ये दारू पीने से आपने अपने स्टेटस को जोड़ दिया, अपने मान सम्मान को जोड़ दिया, और यहां तक में भी जुड़ गए कि जो दारू ना पिए वो पहाड़ी कैसा। अगर इस विकृति को और इसको अगर स्टेटस सिंबल एक पहाड़ी समझ रहा है, तो क्षमा कीजिएगा, पहाड़ी नहीं हो सकते। सब कुछ हो सकते हैं, केवल बोली बोलने से, भाषा बोलने से, पारंपरिक परिधान पहनने से कोई व्यक्ति पहाड़ी नहीं होता। पहाड़ी वो व्यक्ति होता है जो अपने इष्टों के, अपने कुल देवताओं के, अब उनके आदर्शों पे चलता है, उनके पदचिन्हों पे चलता है। क्या गोलजू ने कभी दारू पी थी? क्या कभी आप चले जाएं और बद्रीनाथ भगवान ने दारू पी है? क्या नागराजा जी दारू पीते थे? क्या सुरकंडा ने दारू पी थी? कहने का मतलब, जिस देश की देवी और देवता हमारे सब के सब अपने आप में परम तेजस्वी और आदर्श बने हों, वहां पर उनके आदर्शों पे चलना पड़ता है, उनके पदचिन्हों पे चलना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड को धसका दिया गया ऐसे नशे के जाल में, और आज यहां पर स्टेटस सिंबल, और वो उत्तराखंड आज जो देवभूमि है, तो आप उसको क्या दारू भूमि का दर्जा दिलवाना चाहते हैं? तो हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। इसलिए सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं, नशे की इस लत से और इस दुनिया से बाहर आइए। आपका उत्तराखंड, हमारा भारत तब संपन्न बनेगा जब ये पूरे देश के अंदर नशा मुक्ति का अभियान चलेगा, और उसकी पहल उत्तराखंड ने करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देवताओं की भूमि है, आदर्शों की भूमि है। यदि देवताओं की देवभूमि के लोग अगर दारू पीने लग जाएंगे, तो क्षमा कीजिएगा, ये पूरा भारत कभी शराब मुक्त ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि देवता की भूमि अगर दारू पी रही हो, तो और भूमियों का फिर कहना ही क्या है।
और कभी भी व्यक्ति जो पहले का रहा, जो सूर्यास्त पहाड़ी मस्त कहता रहा, वो एक मेहनती था, पुरुषार्थी था, कृषि कर्म करता था, प्रकृति के संग आनंद करता था, पूर्ण मेहनत, लकड़ी काटता था, गाय चराता था, गऊओं के संग विचरण करता था, ग्वाला कहलाता था, पूरी खेती बाड़ी करता था। यहाँ पे टेरिस फार्मिंग होती है, सीढ़ीनुमा, वो सीढ़ीनुमा खेती वो करता था। इस खेती को करने के बाद लकड़ियां काटता था, गौ माताओं को चारा लाता था। ऐसी थकान होने के बाद जब वो सूर्य अस्त होती थी तो वो सो जाता था, और सोने में उसको इतनी सुखी की नींद आती थी कि जब सूर्य अस्त होता था तो वो पहाड़ी मस्त होता था, क्योंकि वो प्रकृति के आनंद में सरोबार वो नित्य कर्म और जीवन को जी रहा था जिसकी कल्पना आज लगभग शहर के लोग किया करते हैं। और यहां की जो दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठना या 3 बजे तक उठने की थी, और लगभग 7 बजे यहां व्यक्ति सो जाया करता था। ऐसे प्रदेश के लोग आज मनोरंजन के कई साधन, मोबाइल या टीवी से तो जो जाग रहे हैं वो तो अलग है, दिनचर्या में बदलाव जरूर आया हो हमारे, लेकिन ये नशा कहां से आया ये सोचने की बात है। इसलिए नशे से अपनी पहचान मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने नशे के रूप में इस देश को ये दर्शन दिया कि देवभूमि को हम दारू भूमि बना रहे हैं और पहाड़ी वो है जो दारू पीता है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। उठो, जागिए। और हमारी जो माताएं हैं उत्तराखंड की, वो बहुत दुखी हैं इस पूरे दारू के जितने मकड़जाल है इस कारोबार से। तो उत्तराखंड की सरकार भला कौन सा आबकारी विभाग चला रही है? जो गाइल्स ने उस समय कहा था, उस समय अंग्रेजों के कमिश्नर ने जो कहा कुमाऊं के, उस व्यक्ति की बात को आप क्यों कर रहे हैं इस देश के अंदर पे? क्यों बंद नहीं करते उत्तराखंड के अंदर? जो देवताओं की भूमि है वहां तो दारुएं बंद होनी चाहिए। दारू को क्यों चला रहे हैं आप? इसको तुरंत बंद कीजिए। हमारे आमा बुबुओं के संकल्पों को, हमारे आदर्शों को, हमारे इष्ट देवताओं के जो उनके मूल्य हैं उनको खत्म करने के काम पर आप लगे हुए हैं। ये उत्तराखंड की सरकार लगी हुई है, चाहे किसी पार्टी की सरकारें आए, तो इसको बंद कीजिए इस नशे के कारोबार को। और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे आदर्शों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यसनी हो जाता है वो चरित्रहीन हो जाता है, अर्थात उसका चरित्र कभी राष्ट्र के हित में नहीं आता, प्रदेश के हित में नहीं आता, धर्म के हित में नहीं आता, और अपनी संस्कृति के हितों में नहीं आता। इसलिए अगर व्यक्ति शराब और इसी में खोया रहता है, ना तो वो अपनी प्रदेश का कल्याण करेगा, ना अपने देश का कल्याण करेगा, क्योंकि उसको इन साधनों में अटकाकर जो राजनीति है वो अपने खेल अपने पास है बिछाती रहेगी, चलती रहेगी, और एक इतनी अच्छी देवभूमि भी दारू भूमि बन जाएगी। और हमें हमारे इष्ट पुकारते हैं, हमारा पहाड़, हमारा गांव पुकारता है। गौ माता जिसके संग हम ग्वाले बन बनकर दौड़ा करें हैं इस पहाड़ी के लोग, वो गायों की कटने से लेकर उस गाय की हत्या पर हम मौन हो गए हैं। अपनी संस्कृति, अपने देवताओं की भूमि के प्रति हम मौन हो गए हैं, उनके आदर्शों के प्रति। तो ऐसा उत्तराखंड हमको नहीं चाहिए। हम लौटेंगे अपने उत्तराखंड की ओर, पहाड़ की ओर, जो नशा मुक्त हो, जो उसके युवा जो हैं वो संपन्नता और एकीकरण के साथ इस नशे के खिलाफ खड़े हों। क्योंकि वो व्यक्ति भी नशा करना चाहता नहीं है, लेकिन उसको एक ऐसी व्यवस्था में फंसा दिया गया है कि वो व्यक्ति भी आज असंस्कृति पूर्ण होकर और एक ऐसी संस्कृति, अपसंस्कृति को धारण कर रहा है जहां वो दारू पीने को खड़ा कर दिया जा रहा है या उसको उस माहौल में घिरा दिया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में, और इस पहाड़ी की जो पहचान है वो दारू से हटाकर देवों की शरण में ले आने के, इस देश में कृषि और जो हमारी संपन्नता रही है उस कृषि की बरकत के लिए, हमारे उत्तराखंड के 30 त्योहार, यहाँ की संस्कृति को पल्लवित करने के लिए पहाड़ के तत्व को, पहाड़ के देवताओं के आदर्श के सुपुर्द कीजिए। इसको दारू के सुपुर्द मत कीजिए, क्योंकि अगर दारू की भूमि रहेगी तो यहाँ देवता नहीं रहेंगे, और अगर देवों की भूमि ये है तो यहाँ दारू कैसे है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।